Hello friends, welcome to Shri Ram's IAS. In this series, one PYQ a day. In this series, हम लोग हर रोज एक PYQ को डिस्कस करते हैं. तो आज हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इथिक्स सब्जेक्ट्स में से, वो है 2024 के क्वेश्चन पेपर में से. अब इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर फोकस करते हैं. साथ ही जो टेल वर्ड्स है, डायरेक्टिव वर्ड्स है, उनका मीनिंग क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं. और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या हो, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. तो दोस्तों, आप सबका फिर से श्री राम आईएएस में स्वागत है. आज हम लोग एक इथिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके एक प्रॉपर मॉडल आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भी समझेंगे. तो दोस्तों, इस सेशन की मैं शुरुआत करूं उससे पहले, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट है, कंसर्न है, तो आप हमारे श्रीराम आईएएस के मेंटर्स के साथ एक वन ऑन वन फ्री सेशन का फायदा उठा सकते हैं. इस सेशन में आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है. तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के मेंस में. ओके, इन 2024 मेंस इस क्वेश्चन को पूछा गया था. ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो हमें 150 वर्ड्स में लिखना है. 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर बाद में उसके आंसर को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हमसे एक्सपेक्टेड है. तो क्वेश्चन है, द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स आर सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फोकस ऑन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स. अब ये इन दोनों के बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि दे आर सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेटमेंट है. देन अगेन, there is a code of conduct already in operation whereas code of ethics is not yet in place. ये भी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बताता है कि इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है, पर जो कोड ऑफ इथिक्स है वो ऑलरेडी इन प्लेस नहीं है. देन कम्स अ क्वेश्चन, सजेस्ट अ सुटेबल मॉडल फॉर कोड ऑफ इथिक्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस. तो हमें यहां पर पूछा गया है, सजेस्ट करना है कि इंडिया का जो कोड ऑफ इथिक्स होगा जिसे हमने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए क्या क्या सजेशंस हम बता सकते हैं कि सुटेबल मॉडल फॉर कोड ऑफ इथिक्स जो इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए. तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन की डिमांड कि हमें सुटेबल मॉडल बताना है कोड ऑफ इथिक्स के लिए जिसे हम लोग इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. और ये जो इतना कॉन्टेक्स्ट जो दिया है, ये स्टेटमेंट है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, कॉन्टेक्स्ट को ये सेट करता है. तो पहले चलिए इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं. जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन. तो इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट है और वो किसके बेसिस पर है? तो इंडिया में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट 1964 के रूल्स के हिसाब से है. ओके, 1964 के रूल्स के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इंडिया में इंप्लीमेंटेड है और एक पब्लिक डिबेट शुरू है कि कोड ऑफ इथिक्स भी इंडिया में होना चाहिए. दुनिया में ऐसे 2-3 देश है जहां पे कोड ऑफ इथिक्स को इंप्लीमेंट किया गया है. तो दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें? इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और प्रोबिटी की जो जरूरत है, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है उसमें जो टू सोर्स ऑफ गाइडेंस है. ओके, जिसमें टू सोर्स ऑफ मॉरल गाइडेंस जो है वो है, पहला है कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरा है कोड ऑफ इथिक्स. अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट करके इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है. तो ये है एक्शन ऑफ, ये है रूल्स ऑफ एक्शन. ये क्या है? तो ये है रूल्स ऑफ एक्शन. वही अगर बात करें कोड ऑफ इथिक्स की, तो कोड ऑफ इथिक्स क्या है? कोड ऑफ इथिक्स है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. कोड ऑफ इथिक्स है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. यानी दोस्तों, अगर इन दोनों को अगर हमें समझना रहा, जिसके बेसिस पे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं. तो कोड ऑफ कंडक्ट तो ऑलरेडी इंडिया में इंप्लीमेंटेड है, कोड ऑफ इथिक्स इंप्लीमेंटेड नहीं है. और इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक ट्रस्ट को गेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और प्रोबिटी को प्रमोट करने के लिए हमारे पास दो मॉरल सोर्स है, एक है कोड ऑफ कंडक्ट और एक है कोड ऑफ इथिक्स. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसकी थोड़ी आइडिया हमें चाहिए, तब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे.
तो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है और कोड ऑफ इथिक्स, तो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये एक्शन पर फोकस्ड है कि एक्शन कैसे होना चाहिए, सिविल सर्वेंट की एक्शन किस तरह से होनी चाहिए। जबकि कोड ऑफ इथिक्स की अगर बात करें तो दोस्तों ये है प्रिंसिपल्स पर। ओके, कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए डिसीजन मेकिंग्स में। कोड ऑफ इथिक्स की अगर बात करें तो ये ज्यादा फोकस करता है इंटेंशन पे, बिहाइंड दैट एक्शन। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट एक्शन पर ज्यादा फोकस करता है, कोड ऑफ इथिक्स जो है ये प्रिंसिपल पे बात ज्यादा फोकस करता है, इंटेंशन पे बात करता है। अब ये जो है ये सिविल सर्वेंट के बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। अब बिहेवियर यानी कि नॉट एक्सेप्टिंग गिफ्ट, गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, ब्राइब्स नहीं लेनी चाहिए, ओके, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऑल दैट, डॉरी नहीं लेनी चाहिए, उसका पब्लिक बिहेवियर कैसा हो, इन चीजों को कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करता है। जबकि यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कोड ऑफ इथिक्स जो है ये मॉरल और प्रिंसिपल्स को रेगुलेट करता है। मॉरल और प्रिंसिपल्स यानी जहां तक बात है फेयरनेस की, इम्पार्शियल डिसीजंस होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होने चाहिए, इनके बारे में कोड ऑफ एथिक्स बात करता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये लीगली इन्फोर्सिबल है, ये लीगल है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स जो है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके पीछे का जो फोर्स होता है ना वो मॉरल फोर्स होता है, इनर कॉन्शियस जो है वो उसका यहाँ पर फोकस होता है, तो ये लीगली बाउंडिंग है। अब यहाँ पे फियर ऑफ पनिशमेंट काम करता है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन काम करता है, इनर क्राइसिस, इनर कॉन्साइंस काम करता है। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस होता है कोड ऑफ कंडक्ट में और कोड ऑफ इथिक्स में। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है और कोड ऑफ इथिक्स है इसके बारे में हम लोग हमारे इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। अब हम फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन की मेन डिमांड पर। हमारे क्वेश्चन की मेन डिमांड जो है वो है सजेस्ट सुटेबल मॉडल फॉर कोड ऑफ इथिक्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब इससे हम लोग कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इंडिया का कोड ऑफ इथिक्स है, ओके, इसके लिए जो हमारे सजेशंस है, तो कोड ऑफ इथिक्स के लिए जो हमारे सजेशंस है, तो यहाँ पर हम लोग किसी इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंडिया के लिए जो कोड ऑफ इथिक्स सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं नोलन कमिटी से। नोलन कमिटी जिसने इथिकल कोड के लिए 7 प्रिंसिपल्स को इनोमरेट किया था। नोलन कमिटी के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पर हम लोग इंडिया के लिए भी कोड ऑफ इथिक्स सजेस्ट कर सकते हैं। अब नोलन कमिटी के कौन से 7 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, तो पहला जो उनका बेसिक प्रिंसिपल्स है वो है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी की क्या जरूरत है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनेस्टी प्रमोट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसे करप्शन से फ्री करने के लिए और डे टू डे लाइफ में पब्लिक ट्रस्ट और मॉरल करेज को इंस्पायर करने के लिए हमें जरूरत है इंटीग्रिटी की। तो इंडियन जो इथिकल कोड, जो कोड ऑफ इथिक्स होगा, उसका बेस जो है वो इंटीग्रिटी पर बेस्ड होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे नोलन कमिटी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सेकंड जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब पब्लिक सर्वेंट जो भी डिसीजन ले वो बेस्ड ऑन मेरिट डीमेरिट्स हो, फैक्ट्स पर हो, ना कि किसी बायस के बेसिस पे, प्रिजुडाइज के बेसिस पर हो। ओके, या उसमें कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन है, इमोशंस इन्वॉल्व ना हो, निगेटिव इमोशन, बायस, प्रिजुडाइज इन्वॉल्व ना हो, बल्कि डिसीजन जो है वो प्योरली मेरिट डीमेरिट और एविडेंस के बेसिस पर हो। ये हम लोग वन ऑफ द सजेशन दे सकते हैं। थर्ड सजेशन जो है वो है अकाउंटेबिलिटी, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में अकाउंटेबल होना चाहिए, उसने रेगुलर बेसिस पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए पार्लियामेंट को, या जो भी अकाउंटेबल अथॉरिटी होगी, जो भी अथॉरिटी होगी उसे वो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल होना चाहिए और उसने हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। अब दोस्तों जहां पर जब भी बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी के साथ और एक वैल्यू आती है जो कि इंडिया के कोड ऑफ इथिक्स का फाउंडेशन होनी चाहिए, वह उसके मॉडल का पार्ट होनी चाहिए। और वो चौथी जो वैल्यू है वो है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जितने भी गवर्नमेंट डेटा है या गवर्नमेंट के पॉलिसीज, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली ओपन होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस हो, जो भी पब्लिक सर्वेंट के एक्शंस हो, वो पब्लिकली ओपन होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, और वो स्क्रूटिनी के लिए भी
ओपन होनी चाहिए। जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो हम लोग अकाउंटेबिलिटी को बहुत अच्छे से इन्फोर्स कर पाएंगे। बिना बिना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये 4 वैल्यूज जो है उसे हम सजेस्ट कर सकते हैं इंडिया की कोड ऑफ एथिक्स के लिए। अब 5वीं जो इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है वो है इम्पार्शलिटी। अब इम्पार्शलिटी की बात करें या नॉन पार्टीसनशिप की बात करें, इम्पार्शलिटी या नॉन पार्टीसनशिप, तो इंडिया में बेस जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो परमानेंट नेचर की है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ब्यूरोक्रेसी ने बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के काम करना चाहिए। इंडिया डेमोक्रेसी है, या पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स में आती है, चेंज होती रहती है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये पॉलिटिकली कमिटेड ना हो बल्कि पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। ये वन ऑफ द वैल्यू हो सकती है हमारे कोड ऑफ एथिक्स की। फिर उसके बाद जो बात आती है, 6th वैल्यू जो आती है वो है दोस्तों एम्पैथी। एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी एंड कंपैशन, पब्लिक सिविल सर्वेंट जो हो उनका पब्लिक के प्रति जो बिहेवियर है, ओपिनियन है, जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, वो एम्पैथी और कंपैशन से फुलफिल होनी चाहिए। उन्होंने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उनको फील करना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को और अपने एक्शंस को ओरिएंटेशन करना चाहिए। यहाँ पे उनका ओरिएंटेशन जो होगा वो पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। तो एम्पैथी और कंपैशन ये भी इथिकल कोड के बेसिक्स वैल्यूज है, बेसिक फाउंडेशंस है। तो इंडिया का जो कोड ऑफ इथिक्स है उसमें इसकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और लास्ट वैल्यू जो 7th वैल्यू जो है वो है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्क का जो प्रिंसिपल है वो डेडिकेटेड टू पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। हर एक्शन के पीछे, हर पॉलिसी के पीछे कोई भी बायस, प्रिजुडाइज के साथ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, वो है कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस ही फाउंडेशन होना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स का। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इंडिया के जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके लिए, मॉडल के लिए कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज का सजेशन दे सकते हैं, जिसमें हम लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं नोलन कमिटी से। तो ये 7 वैल्यूज जो है वो हम सजेशन में लिख सकते हैं। यानी दोस्तों हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड थी, सजेस्ट सुटेबल मॉडल फॉर कोड ऑफ एथिक्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मॉडल को सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें नोलन कमिटीज की 7 वैल्यूज इंक्लूडेड हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोड ऑफ एथिक्स है, तो हम लोग इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ये फियर ऑफ पनिशमेंट के वजह से इन्फोर्स नहीं होता है। तो इसके इन्फोर्समेंट के पीछे जो है वो इनर कॉन्सायंस होता है, एक मॉरल फोर्स होता है, एक कमिटमेंट टू सर्विस होती है। तो हमें इस कोड ऑफ एथिक्स में सिविल सर्वेंट की इथिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जो है या उनकी ट्रेनिंग जो है, उसके साथ ही गवर्नेंस का इथिकल ऑडिट भी हमें इसमें मेंशन करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इंडिया के कोड ऑफ इथिक्स का फाउंडेशन जो वैल्यूज है, जो मॉडल है, वो इंटरनेशनल जगह से इंस्पायर भी हो सकते हैं, उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए नोलन कमेटी और उसकी 7 वैल्यूज जो है वो बेसिक फाउंडेशन का काम कर सकती है। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत वैल्यूबल भी लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक नए सेशन में फिर से मिलेंगे एक और पीवाईक्यू के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।